नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां लोकमान्य तिलक समिति के मिट्टी की मूर्ति बनाने के कारखाने का कलेक्टर, एसपी और ने निरीक्षण किया। जो घर घर विराजमान होंगे मिट्टी के गणेश। दरअसल हर घर इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश विराजमान हो, इसको लेकर लोकमान्य तिलक संस्था द्वारा मिट्टी के गणेश निर्माण किए जा रहे हैं। जिस कारखाने पर यह निर्माण कार्य चल रहा है, वहां का कलेक्टर, एसपी, विधायक के साथ जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान गणेश जी की मूर्ति का पूजन कर आरती भी की गई। का निर्माण हो रहा है मुकेश मालवीय जी के निवास पर, वहाँ अवलोकन करने के लिए पधारे और पूरा अवलोकन करके वे भी अभिभूत रह गए कि वास्तव में इतना बड़ा आंदोलन और 350 संस्थाओं में वितरण का कार्यक्रम भी होता है। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे अतिथि पधारे हैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस आंदोलन को बल देने में वो हम सब लोग एक साथ हैं। और आज मुकेश मालवीय जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनके परिवार की 20-22 लोगों की टीम इस निर्माण कार्य में लगातार लगी हुई। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी कालूवेड़ा के नेतृत्व में पिछले 10 साल से करीब 350 से ज़्यादा अलग अलग समितियों को गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध कराते हैं। आज हमने इनका जो मुकेश जी के परिवार के साथ पूरा बनाने की प्रक्रिया, किस तरह से उनको हर्बल कलर किया जाता है और पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे रखा गया, वो पूरी प्रक्रिया समझी। मैं विधायक जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस महाआयोजन को एक पूरे शहर तक पहुंचाया और आज ये परिस्थिति है कि हम घरों में भी देखें, बच्चों को भी देखें, स्कूलों में भी इस आयोजन के तहत मिट्टी के गोले भेज के वहाँ पर प्रशिक्षकों के माध्यम से घर घर के लिए मिट्टी की मूर्ति बनवाई जाती हैं। और विधायक जी ने ये भी बताया है कि अगर कोई समिति या मोहल्ला समिति चाहे तो वो मिट्टी के गोले ई रिक्शा के माध्यम से उनको भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो अपने घरों में, अपनी समितियों में और अपने मोहल्लों में इस तरह का निर्माण कर सकें। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कालांतर में इसके माध्यम से केवल मिट्टी के गणेश जी हर घर में उपयोग किए जाएंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ हैं वो पूरी तरह से मार्केट से गायब हो जाएंगी। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा उज्जैन उत्तर के माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी की प्रेरणा से विगत 10 वर्षों से मिट्टी के गणेश जी बनाने का कार्य किया जा रहा है और इसको प्रचारित करके हर घर में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। ये ना सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि हमारी पूजा पद्धति से भी मेल खाता है और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने घर में जो गणेश जी स्थापित करें वो मिट्टी के गणेश जी स्थापित करें और गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाएं। सर, स्थानीय प्रशासन इन लोगों को कुछ विषय संज्ञान में आए हैं, उसमें ऐसे कलाकारों को, ऐसे मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी शासन की नीति निर्देश हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में लगातार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की गई शिकायत पर कार्रवाई की। भैरवगढ़ क्षेत्र में 3 क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 क्लिनिक को सील कर 1 को अल्टीमेटम दिया है। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि वर्धमान क्लिनिक भैरवगढ़ के डॉक्टर शुभम जैन के खिलाफ पूनम भंडारी ने शिकायत की थी कि उनकी 4 वर्षीय बेटी की इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद 2023 में कलेक्टर को इसकी शिकायत की गई थी। क्लिनिक सील करने के दौरान में डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, डॉक्टर प्रदीप सोमे और विकास राजपूत शामिल रहे। क्लिनिक में भी अनियमितताएं पाई गई, डिग्रियां भी पद्धति के अनुसार नहीं थी, इसलिए उन्होंने शासन का नोटिस दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन ने दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए योजनाएं तैयार की है, जिनका लाभ अब दिव्यांगों को मिलना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी उज्जैन में पशुपालन विभाग में 2 पदों के लिए दिव्यांगों के आवेदन लिए गए, जिसमें दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर अपने आवेदन जमा किए। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर, स्टेट डायरेक्टर लेवल के निर्देश पर पशुपालन विभाग में दिव्यांगों की भर्ती के लिए आवेदन लिए गए। दिव्यांगों की भर्ती के सूची अनुसार करीब 48 आवेदन जमा हुए हैं। 48 आवेदकों में से पशुपालन विभाग योग्य अनुसार चयन कर 2 पदों की नियुक्ति करेगा और इसकी जानकारी पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर परमार ने दी है। ये आज दिव्यांग भर्ती के लिए हाई कोर्ट के निर्देश थे, उसके तहत हमारे जो अपने स्टेट लेवल से, डायरेक्टर लेवल से हमको निर्देश मिले थे
कि आपको अपने जो रोस्टर के आधार पर दिव्यांगों की भर्ती करना है। मतलब वो तो जानकारी मांगी थी कि कितने पद आपके यहाँ रोस्टर के आधार पर हो, तो अपने यहाँ 2 रोस्टर के आधार पर 2 पद की नियुक्ति दिव्यांगों की थी और विज्ञप्ति भोपाल से जारी हुई थी और उसमें 2 पद की विज्ञप्ति के लिए 22 तारीख तक के आवेदन दिए गए थे और उसके बाद आज उनके आवेदन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद जो भी मेरिट के आधार पर जिसका भी होगा उसका सिलेक्शन की सूची बाद में पूरी लगाई जाएगी और दावा आपत्ति जिसको रहेगी उसके लिए समय दिया जाएगा और फाइनल सूची फिर बाद में जारी की जाएगी। कितने लोगों ने उज्जैन के इसमें आज 48 आवेदन आए थे हमारे पास, जिसका हमने क्या नाम से इनको आज का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो भी पात्र रहेगा पात्रता के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और ये 48 आवेदन प्राप्त हुए। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहा सर? मेन तो एक तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो कि क्या नाम से डिजिटल प्रमाण पत्र रहता है जो डॉक्टर के द्वारा या सिविल सर्जन के द्वारा उनको दिया जाता है और दूसरा उनकी 8वीं की मार्कशीट उनके जिसमें जन्म तारीख और उसका परसेंटेज कितना है उसका उस आधार पर प्लस एक क्या नाम से उनका जो है रोजगार कार्यालय में नाम और आयु और के हिसाब से इसका लिया जाएगा। ये